हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम कच्चे पपीते के कटलेट्स बनाने वाले हैं जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जिसे आप स्टार्टर में या फिर नाश्ते में बना सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो कटलेट बनाने के लिए हमने आधा किलो का कच्चा पपीता लिया है। अब इसके हम छिलके निकाल लेते हैं। जितने हो सके आप छिलके निकाल लीजिएगा, बाकी के हम काटने के बाद निकालेंगे। तो अब पपीते के हम 4 हिस्से कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से छुरी से काट के हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पपीते को हमने 4 हिस्सों में काट लिया है। अब इसका जो डंठल का हिस्सा है उसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। तो सारे डंठल निकाल लेने के बाद हम पपीते के छिलके जो है वो पीले से निकाल देंगे। तो पपीते के डंठल निकाल देने के बाद इसके जो थोड़े बहुत बचे हुए छिलके हैं वो भी हमने पीलर से निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर का जो बीज वाला हिस्सा होता है वो भी हम चम्मच से निकाल देंगे, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है। तो पपीते को अच्छे से साफ कर लेने के बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो पपीते को धो के हमने अच्छे से कद्दूकस करके लिया है। तो अब हम कटलेट का बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें हमने डाला है 2 चम्मच तेल। अब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 काजू, जिसे हम बारीक काट के इसमें डालेंगे। और काजू को तेल में डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो 4 से 5 किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं। इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा शाही फ्लेवर आ जाता है। तो काजू फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हरी मिर्च को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसमें हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियां लेके इसे अच्छे से पीस के लिया था। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हमारा सफ़ेद नमक। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब मिलाने के बाद जो पपीते को हमने कद्दूकस करके लिया था वो इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी और इन सारी चीज़ों को हम दोबारा अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद हम इस पर ढक्कन रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पकने देंगे।
बीच बीच में आपने इसे चलाते जाना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और पपीता अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इस बैटर को हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसमें 5 बॉईल किए हुए मीडियम साइज के आलू मैश करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसका हमें डो बना के लेना है। तो कटलेट का डो हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ये हमने थाली ली है और ये हमने लिया है चीज़ क्यूब, जिसे हम बीच में से काट के इसकी 2 स्लाइसेस बना लेंगे और उसके बाद हम इसे 4 हिस्सों में काटेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसके 8 टुकड़े जो है वो बन चुके हैं। अब इसे हमें कटलेट में जो है स्टफ़ कर लेना है। तो अब हम इसे साइड में कर देंगे और ये है हमारा डो। तो इसमें से थोड़ा सा डो हम हाथ में लेंगे इस तरह से और इसके बीच में हम रखेंगे एक चीज़ का क्यूब और चीज़ क्यूब को हम पूरे डो से अच्छे से कवर कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं। अब इसे हमने राउंड बना के थोड़ा सा, तो इसका हमने लड्डू बना के इसे ऊपर से हल्के से दबा के इसे इस तरह से फ्लैट कर लिया है और इसका जो सरकमफेरेंस है उसे भी हमने अच्छी तरह से लेंथ दी है ताकि फ्राई करने के बाद हम इसे खड़ा भी कर सके इस तरह से। अब ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेते हैं। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। और ये हमने रख दिया चीज़। अब इसे हम इस तरह से कवर कर लेंगे। ये देखिए, इसे इस तरह से लड्डू बना के हमने इसे ऊपर से हल्के से टैप करके फ्लैट कर दिया है। अब इसके कॉर्नर जो है वो भी हमने थोड़ी सी लेंथ दी है उसे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये कटलेट बन चुका है। अब ऐसे ही हम सारे कटलेट जो है बना लेते हैं। तो सारे कटलेट हमने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो जितना डो हमने बनाया था उतने डो में हमने 8 बड़े बड़े कटलेट बना के लिए हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बाउल और एक प्लेट। तो बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका अच्छी तरह से बैटर बना लेंगे। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी में बनाना है। और प्लेट में हमने लिए है ब्रेड क्रम्स। तो इसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी में आपको बैटर बना लेना है। तो अब हम फ्राई करने के लिए एक पैन को गैस पे रखेंगे और इसमें हम डालेंगे तेल। कटलेट को हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई ही करना है, इसलिए हमने तेल थोड़ा कम ही डाला है। तो अब हम एक कटलेट लेंगे और इसे मैदे के बैटर में इस तरह से हम डुबो लेंगे और उसके बाद हम इस कटलेट को ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम कटलेट के एजेस को भी अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो इस कटलेट को हमने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब ऐसे ही हम सारे कटलेट को बैटर में डिप करके इन्हें ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और उसके बाद ही इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके कटलेट छोड़ते जाएंगे और इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मैंने कटलेट की साइज़ थोड़ी सी जो है बड़ी बनाई है, आप चाहे तो छोटी छोटी बना के भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे कटलेट बना रहे हैं तो आप 16 कटलेट भी इसमें बना सकते हैं। मैंने बड़े बनाए हैं इसलिए मैंने 8 ही कटलेट बनाए हैं।
तो एक साइड जो है हमारी फ्राई हो चुकी है और कटलेट को हमने पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी हम इन्हें इसी तरह फ्राई कर लेंगे। जब हम कढ़ाई में कटलेट डालते हैं तो वो नीचे चिपक जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी साइड जो है वो फ्राई हो जाती है तो ये इजीली कढ़ाई छोड़ देते हैं और आप इजीली इन्हें पलट पाते हो। तो आपको कटलेट बनाते वक्त बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो 2 कटलेट हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और इसी तरह बचे हुए 2 भी फ्राई कर लेंगे। इस कटलेट को बनने के लिए तेल बहुत कम लगता है। तो ये भी कटलेट हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारे कटलेट फ्राई कर लेंगे। तो कटलेट हमारे रेडी है। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं और इसके साथ हमने टोमेटो केचप और पुदीने की चटनी भी रखी है। और इसके साथ थोड़े से हम बनाना वेफर्स यानी कि केले के चिप्स भी रखे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ये चटपटे और बहुत ही ज़्यादा करारे ऐसे पपीते के कटलेट जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो आप इसका जायका सुबह या फिर शाम के चाय के साथ भी उठा सकते हैं, या तो फिर आप इसे स्टार्टर में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे कटलेट कैसे बने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ये चीज़ी और क्रिस्पी ऐसे कटलेट देख के तो मुंह में पानी आया ही होगा। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता ही है। अगर आप चाहे तो बिना चीज़ का इस्तेमाल किए भी इसे बना सकते हैं। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगती है ये रेसिपी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।